भाई साहब, आज जो न्यूज़ निकल के आई है सामने, वो सच में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एंड जो अभी कंपनीज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स हैं एएमसी से, उनके लिए एक थोड़ी सी परेशान करने वाली चीज़ यहाँ पे जरूर निकल के आ जाती है। क्यों? देखो, डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस का आपने नाम सुना होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि डीएसपी म्यूचुअल फंड फंड जब आई थी इस इंडस्ट्री में, तो दो कंपनीज ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर शुरू किया था। डीएसपी जो कि इंडिया की काफी पुरानी कंपनी थी, एंड ब्लैक रॉक जो कि ग्लोबल काफी पुरानी कंपनी है एंड काफी बड़ा एसेट उनके अंडर में मैनेज होता है। समझो तो दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज के अंदर में उनकी होल्डिंग्स है, तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो डीएसपी एंड ब्लैक रॉक ने मिलके डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड शुरू किया था, जो कि 2018 में आके, आई थिंक अगर मैं सही हूं तो 2018 में दोनों पार्टवेज हो गए, अलग हो गए। उसके बाद जो डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, उसके अंदर जो ब्लैक रॉक का जो स्टॉक था, मतलब ब्लैक रॉक का जो हिस्सेदारी थी 40% की, उसको डीएसपी ने परचेज कर लिया और ब्लैक रॉक अलग हो गई एंड डीएसपी म्यूचुअल फंड्स हो गई। और अगर मैं थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करो तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम के बाद से बहुत बड़ा इवेंट था इस कंपनी के लिए, और उस टाइम के बाद से जो डीएसपी म्यूचुअल फंड्स हैं उसके रिटर्न्स थोड़े से डाउन हुए हैं। ये तो डेफिनेटली आप डीएसपी के फंड्स, इवन डीएसपी स्मॉल कैप का फंड भी उठाओगे तो लास्ट 5 ईयर्स में अच्छे रिटर्न्स नहीं है, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में उसके अच्छे रिटर्न्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पिछले 5 साल में उसने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, लेकिन उसके पहले वाले जो 5 साल थे उसमें बढ़िया उसने परफॉर्म किया था। तो वही है कि जब से ये पार्ट वेज हुए, अच्छा परफॉर्म, थोड़ी सी खराब हो गई एएमसी के हालात। बट अभी जो यहाँ पे सिचुएशन है, अभी हमने देखा कि रिलायंस से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिमर्ज होके अलग लिस्ट हो चुकी है, अलग कंपनी बन चुकी है। एंड न्यूज निकल के आया एंड ये कंफर्म्ड न्यूज है, कंफर्म कर चुके हैं इसको ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्लैक रॉक है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, दोनों ज्वाइंट वेंचर करके एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने वाली है। 150 मिलियन दोनों की तरफ से अभी उस कंपनी के अंदर जाएंगे, उतना पंप इन करके ये लोग शुरू करने वाले। अब कब शुरू होगी, कितना टाइम लगेगा, ये अलग चीज है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये लोग म्यूचुअल फंड फील्ड में भी इंटर जरूर करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफी सारे सेक्टर में अभी वो फैलेगी, लेकिन म्यूचुअल फंड भी एक सेक्टर है जिसके अंदर वो आएगी। एंड अगेन, इतना बड़ा, दोनों तरफ बड़ी पार्टीज हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है। एंड ब्लैक रॉक की बात करें तो उन्हें तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है एसेट मैनेजमेंट के फील्ड में, एंड इधर तो अंबानी जी हैं ही। तो इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर होके अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आता है तो ये डेफिनेटली नींद उड़ाने वाली खबर जरूर है कॉम्पिटिटर्स के लिए। और जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ब्लैक रॉक का एंड प्लस अंबानी जी का, अंबानी जी जिस सेक्टर में जाते हैं मतलब एकदम भूचाल ला देते हैं, और ब्लैक रॉक अच्छे, जब से इसके जो फंड्स हैं वो काफी अच्छा रिटर्न्स ग्लोबली भी इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा यहाँ पे बन रहा है। और आते हैं तो लग रहा है कि अगर ये म्यूचुअल फंड कंपनी बन के आ जाती है एंड स्कीम्स लॉन्च करती है तो काफी तगड़ा कंपटीशन दे सकती है दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को। और अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजी के लिए फेमस है अंबानी जी, दूसरे को, अपने कॉम्पिटिटर को डाउन करने के लिए। तो एक इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, इन्वेस्टर को बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं इन सारी कंपनीज के लड़ाई के, आपसी लड़ाई के बीच में। जैसे टेलीकॉम वॉर हुई तो जो कंज्यूमर है उसको फायदा हुआ, रिटेल वॉर हुई, कंज्यूमर को फायदा हुआ। तो वैसे ही अगर एएमसी में वॉर होगी तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है, कंज्यूमर इन्वेस्टर ही है यहाँ पे, तो उसको जरूर फायदा होगा। तो ये बहुत तगड़ी न्यूज़ थी एंड मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। आपको क्या लगता है, जैसा डीएसपी के साथ ब्लैक रॉक मिलके अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे रही थी, क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ भी मिलके वैसे ही बढ़िया रिटर्न्स दे पाएगी इन्वेस्टर्स को? एंड अभी भी अगर सब कुछ शुरू होता है, जैसे दोनों पार्टीज ने कंफर्म तो कर ही दिया, लेकिन अभी से भी ये लोग प्रोसेस शुरू करते हैं तो 1 साल के लगभग का या ऊपर का टाइम लग जाएगा एएमसी को पूरा फॉर्म होके स्कीम लॉन्च करने में। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है आने में। आप अपनी राय जरूर देना, आपको क्या लगता है कि
क्या हो सकता है इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से कुछ नया निकल के आ सकता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? क्या बढ़िया रिटर्न्स देने वाले फंड्स लॉन्च हो सकते हैं इंडस्ट्री में? कमेंट में जरूर बताओ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है।